बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान ब्लोच। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 2 और उसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर्स 8 से लेकर 12 तक हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ये पहले 7 पार्ट सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 8वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। इस जुज़ में हमें कहा गया है अगर ओमेगा इकाई का जज़र अल मुकाब हो तो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर रूट से एक मुसावात बनाएं। हमें ये दो रूट्स दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि इन रूट से एक मुसावात बनाएं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि मुसावात बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर है ज़ीरो। तो यहाँ पर s क्या है? ये है हमारे पास सम ऑफ रूट्स, या जिसे रूट्स का मजमुआ भी कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास है p। तो p का मतलब है होता है प्रोडक्ट, यानी कि रूट्स का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब। तो मुसावात बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक हमारे पास रूट्स का मजमुआ और दूसरा हासिल ज़रब हो, तब हम मुसावात बनाने के काबिल होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रूट्स लिख लेते हैं और रूट्स हमें दिए गए हैं 3 ओमेगा स्क्वायर। हमें रूट्स का मजमुआ चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रूट्स का मजमुआ, और इसको इंग्लिश में सम बोलते हैं, इसलिए इसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। इन दोनों रूट्स को अब हम जमा करेंगे, 3 ओमेगा जमा 3 ओमेगा स्क्वायर। जमा क्यों किया? क्योंकि हमें इनका मजमुआ चाहिए। और आप देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो 3 हम बाहर लिख लेंगे, जो चीज़ बचती है उसको हम अंदर लिखेंगे। यहाँ पर ओमेगा बचेगा, यहाँ से भी 3 बाहर गया तो इधर ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अब आप देखें हमारे पास एक रिलेशन है जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो था 1 जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ज़ीरो के। यानी कि इकाई के तीनों रूट्स को जमा करें तो जवाब ज़ीरो के बराबर आता है। यहाँ पर हमें ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की कीमत चाहिए, तो इस ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर को हम इधर रहने देते हैं और जमा 1 को बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की कीमत हमें मिल गई, वो है -1। तो 3 को -1 के साथ जब ज़रब करेंगे तो -3 होगा, और ये हमारे पास कीमत आ गई s की, यानी कि रूट्स का मजमुआ। इन दोनों रूट्स को अब हमने जमा किया, लेकिन हमें रूट्स का हासिल ज़रब भी चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे रूट्स का हासिल ज़रब, और इसे प्रोडक्ट कहा जाता है, तो इसे p से ज़ाहिर करेंगे। अब इन दोनों रूट्स को हम ज़रब करेंगे, 3 ओमेगा ज़रब करेंगे 3 ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो 3 को 3 के साथ ज़रब करें तो 9 हो जाता है, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ जब ज़रब किया जाएगा तो ये ओमेगा की ताकत 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ओमेगा की ताकत 3 की कीमत है 1। ये आपने याद रखनी है। इसलिए यहाँ पर अब हम ओमेगा की ताकत 3 की जगह पर 1 लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट भी आ जाएगा और इसकी कीमत है 9। असल में मैंने आपको बताया था कि मुसावात हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, एस और पी, ये दोनों हमने यहाँ पर मालूम कर लिए। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे बस मतलूबा मुसावात, कि जो मुसावात हमने बनानी थी वो कुछ इस तरह से होगी। हम दोबारा से वही फार्मूला लिख लेते हैं और फिर इसी फार्मूले में हम कीमत लगाएंगे, एक्स की ताकत 2 उसी तरह, माइनस भी उसी तरह। एस की जगह पर हम एस की कीमत लिखेंगे और वो है -3। तो एस की जगह पर -3, दो माइनस आ रही हैं तो हम ऐसा करते हैं, इधर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि इन दोनों का फ़र्क हो जाए। एक्स अपनी जगह पर उसी तरह जमा लगाकर पी की कीमत हमारे पास 9 आई है, तो पी की जगह पर हम 9 लिखेंगे और बराबर है 0 के। और अब यहाँ पर इन दोनों माइनस को हम आपस में ज़रब करवा देते हैं, ये हो जाएगा नफ़ी नफ़ी जमा 3x जमा 9 बराबर है 0, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। 9वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करते हुए हासिल किस्मत और बाकी मालूम करें। जब x की ताकत 3 जमा 3 x की ताकत 2 जमा 2 तकसीम x नफ़ी 2। तो ये क्वेश्चन हमने 2.6 के अंदर सॉल्व किया था। सॉल्यूशन के अंदर आपने सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेना है, जिस रकम को आपने तकसीम करना है आप फ़र्ज़ करोगे कि ये p ऑफ x के इक्वल है। x की ताकत 3 जमा 3 x की ताकत 2 जमा 2, और फिर आपने चेक करना है कि x की जो बड़ी पावर है उसके बाद जो x की छोटी पावर्स हैं वो क्या सारी आई हुई हैं। तो x की ताकत 3, उसके बाद x की ताकत 2, x वाली रकम नहीं है। तो जो भी रकम नहीं होगी उसको फिर आपने यहाँ पर लेकर आना है। वो कैसे लेकर आएंगे? x की ताकत 3 जमा 3 x की ताकत 2, इसके बाद x वाली रकम होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जमा 0x, क्योंकि 0 को x के साथ ज़रब करें जवाब दोबारा 0, और इस मुसावात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर x वाली रकम होना लाजमी है, तब हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूं, इस कसी रकमी के अंदर जो x की बड़ी पावर है उसके बाद छोटी पावर सबका होना लाजमी है। तो उसके बाद ये हमारे पास है x माइनस 2, जिसको तकसीम करना है उसको p ऑफ x के बराबर, और जिससे तकसीम करना है x माइनस 2 के साथ इसको आपने जर्नल फॉर्म x माइनस ए के बराबर रखना है। यहाँ पर जो भी तकसीम करने वाला हिस्सा होता है उसको x माइनस ए के बराबर रखा जाता है, ताकि यहाँ से हम a की कीमत निकाल लें। a की कीमत निकालने का मतलब ये है कि हमने फिर उसी हिस्से से इसको तकसीम करना है। आप देखें x की जगह पर x आ गया, माइनस की जगह पर माइनस, और a की जगह पर देखें 2 आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि a की कीमत हमारे पास 2 है। फिर आपने तकसीम करने के लिए, तरकीबी तकसीम के लिए आपने इस तरह की 2 लाइनें लगानी हैं। लाइनें लगाने के बाद p ऑफ x में ये x के जितने भी अददी सर होंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। x की ताकत 3 का अददी सर नहीं है तो 1 है, x की ताकत 2 का अददी सर 3 है, x का अददी सर 0 है, और ये जो कांस्टेंट है इसको भी यहाँ पर लिखना है। a की जो कीमत है 2, इसको आपने यहाँ पर लिखना है और इसी के साथ तकसीम करना है। तरकीबी तकसीम में ये जो पहला हिस्सा है इसको आपने बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर नीचे लिख देना है, यहाँ पर कोई भी तब्दीली नहीं करनी। और यहाँ पर जो नीचे हिस्सा आता है उसको फिर आपने इस तकसीम करने वाले हिस्से के साथ ज़रब करके अगले हिस्से के नीचे लिख देना है। तो 2 को 1 के साथ ज़रब करें तो 2 1 2 होता है। फिर इन दोनों को हम जमा करेंगे, 3 में 2 जमा करें तो 5। यहाँ पर नीचे जो भी हिस्सा आएगा उसको इसके साथ ज़रब करके अगले हिस्से के नीचे, तो 5 2 10, 10 में 0 जमा करें तो दोबारा 10 ही रहेगा, और 10 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 10 2 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 में 2 जमा करें 22, और जो आखिरी हिस्सा होता है उससे पहले एक लाइन लगा ली जाती है ताकि ये हासिल किस्मत और बाकी के अंदर फ़र्क रह जाए। तो असल में हमने हासिल किस्मत मालूम करके देना था, और हासिल किस्मत को Q ऑफ x से भी जाहिर किया जाता है, क्वोशंट से। और ये जो हमारे पास हिस्से आए हुए हैं, अब यहाँ पर ये हासिल किस्मत में x के अददी सर बनेंगे, लेकिन x का कौन सा अददी, यहाँ पर x की कौन सी पावर आएगी ये आपको समझना ज़रूरी है। p ऑफ x में जो x की पावर बड़ी होगी उस पावर में से एक आपने कम कर देना है, और फिर वो यहाँ पर q ऑफ x में आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। दोबारा बता दूं, x की पावर 3 है तो इसमें से एक कम कर लें, यानी कि यहाँ पर अब हमें x की ताकत 2 से शुरू करना होगा, और ये जितने भी हिस्से हैं ये फिर उनके अददी सर बनते जाएंगे। यहाँ पर पहले 1 है तो x की ताकत 2 का अददी सर हमारे पास 1 रह जाएगा, और फिर x की ताकत 2 के बाद x वाली रकम आती है और ये 5 x का अददी सर होगा, और x के बाद हम कांस्टेंट लिखते हैं तो 10 को हम अकेला लिखेंगे। उसके बाद बाकी भी हमने मालूम करना था जिसको रिमाइंडर कहा जाता है, और उस वजह से इसको r से जाहिर करते हैं। ये जो लाइन की इस तरफ ये जो अकेला हिस्सा बड़ा होता है यही हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो इस तरह से आपने तरकीबी तकसीम करनी है। 10वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि x माइनस 2 x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2 माइनस 7x जमा 2 का जुज़्व ज़रबी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में फिर हमने तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करनी है। तो मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया कि सबसे पहला काम आपने ये करना है, इस तकसीम में फ़र्ज़ करना है जिस रकम को आपने तकसीम करना है उसको p ऑफ x के बराबर रख देना है। x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2 माइनस 7x जमा 2। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो x की पावर बड़ी आई है क्या उसके बाद छोटी आने वाली सारी पावर्स मौजूद हैं। तो बिल्कुल ये वाला जो सवाल है ये बिल्कुल तरतीब में है। उसके बाद जो हिस्सा तकसीम करने वाला होता है उसको हम जर्नल फॉर्म x माइनस ए के बराबर रखते हैं ताकि हमारे पास a की कीमत आ जाए। देखिए x की जगह पर x आ गया, माइनस की जगह पर माइनस, a की जगह पर 2 आया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a बराबर है 2, क्योंकि ये इसी 2 के साथ अब हम तकसीम करेंगे। और एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि ये कहा गया है कि x माइनस 2 इस रकम का जुज़्व ज़रबी है, हमने ये साबित करना है। जुज़्व ज़रबी होने का मतलब ये है कि जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो बाकी आता है रिमाइंडर वो 0 आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि x माइनस 2 इस रकम का जुज़्व ज़रबी है। बाकी ये सारा आपने तरकीबी तकसीम उसी तरह करनी है। x की ताकत 3 का अददी सर अगर नहीं है तो 1, x की ताकत 2 का भी अददी सर नहीं है तो 1, x का अददी सर हमारे पास -7 और कांस्टेंट हमारे पास 2 है, और a की कीमत को यहाँ पर लिखा जाता है। तरकीबी तकसीम में पहला हिस्सा उसी तरह, फिर इन दोनों को ज़रब करते हैं, 2 1 2, और उसको अगले हिस्से के नीचे लिख देते हैं। इनको हम जमा करेंगे, 2 और 1 3, फिर इन दोनों को ज़रब, 3 2 6। अब देखिए 7 के साथ माइनस है और 6 के साथ अलामत नहीं है तो जमा है। 2 अलामतें जब मुख्तलिफ हों तो हिस्सों को माइनस करते हैं। 7 में से 6 गए तो 1 बचा, लेकिन 7 अलामत जो है वो हम बड़े हिस्से की लगाएंगे।
अब -1 को जब 2 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा जवाब हमारे पास -2 आएगा और 2 में से 2 को माइनस करें तो जवाब 0 आता है। और यही बात हमने साबित करनी थी कि x - 2 इसका जुज़्व ज़रबी है। मैंने आपको बताया जुज़्व ज़रबी होने का मतलब ये है कि जो बाकी हो वो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बस x - 2 दी गई कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है। और वजह अगर लिखना चाहते हैं तो वेरी गुड, यहाँ पर आप लिख लो जुज़्व ज़रबी है क्योंकि बाकी जो है रिमाइंडर वो 0 के बराबर आ गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 11वीं जुज़ की तरफ चलते हैं। मुसवात 2p x की ताकत 2 जमा 3q x - 4r इज इक्वल टू 0 के रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करें। यहाँ पर हमें एक मुसवात दे दी गई है और हमें ये कहा गया है कि इनका मजमुआ और हासिल ज़रब रूट्स का मालूम करें। तो सबसे पहले जो मुसवात हमें दी गई है हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन में। और रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, मजमूए को ऐसे ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट कहते हैं हासिल ज़रब को, इसका फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर इनके फार्मूले देखते हुए हमें ये पता चलता है कि हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ होनी चाहिए और यहाँ पर हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ इसी इक्वेशन से हमें मिलेंगी। x की ताकत 2 का जो अददी सर होता है वो a की कीमत है, x का अददी सर जो है ये b की कीमत है और ये जो हमारे पास आखिरी हिस्सा होता है कांस्टेंट ये c की कीमत होती है। तो a, b और c की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो फिर रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करना आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर रूट्स को फ़र्ज़ करना चाहते हैं तो अल्फ़ा बीटा के बराबर रख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे फ़र्ज़ करें रूट्स, जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा के बराबर हैं। या अगर ये ना भी फ़र्ज़ करें इसी तरह भी आप रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे रूट्स का मजमुआ, जिसको इंग्लिश में सम बोलते हैं और इसको ऐसे फिर ज़ाहिर किया जाता है। इन दोनों रूट्स को अब हम जमा कर लेंगे क्योंकि इनका मजमुआ करना है, मजमुआ का यही मतलब होता है। और फार्मूला इसका हमारे पास है -b/a। ये माइनस फार्मूले का है, ये उसी तरह आएगा। b की कीमत हमारे पास है 3q और बटा के नीचे a की कीमत हमारे पास है 2p और यही हमारे पास रूट्स का मजमुआ है। इसके साथ साथ हमें कहा गया है कि रूट्स का हासिल ज़रब भी मालूम करें और इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए p से ज़ाहिर किया जाता है और इन दोनों रूट्स को हम आपस में ज़रब कर देंगे। और इसका फार्मूला मैंने आपको पहले बताया कि ये c/a होता है। c की कीमत हमारे पास है -4r और बटा के नीचे a है तो a की कीमत हमारे पास है 2p। यहाँ पर ये मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर हो सकता है क्योंकि 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर जाता है 2 दफ़ा, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे -2r/p और ये हमारे पास रूट्स का हासिल ज़रब आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। 12वीं जुज़ में हमें कहा गया है 1/α² जमा 1/β² की कीमत मालूम करें अगर x² - 4x जमा 3 बराबर हो 0 के। तो हमने 1/α² जमा 1/β² की कीमत मालूम करनी है। तो वो कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास इस मुसावात के रूट्स के मजमूए और हासिल ज़रब की कीमत होनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन हमने लास्ट सॉल्व किया, ये जो ऊपर हमने रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम किया है, सेम टू सेम ये हमें इस क्वेश्चन में भी मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इससे a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे। c की x² का अददी सर नहीं है तो वो a की कीमत है और x का जो अददी सर होता है वो b के इक्वल होता है और जो कांस्टेंट है वो c की कीमत होती है। a b c की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम फिर रूट्स लिखते हैं। रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है क्योंकि यहाँ पर हमें यही कहा गया है कि α² और β² की कीमत मालूम करें। तो रूट्स को हमने अल्फ़ा बीटा रख लिया। तो जैसे ही हमारे पास रूट्स आते हैं तो फिर हम उनका मजमुआ करते हैं जिसको ऐसे से ज़ाहिर किया जाता है। अब इन दो रूट्स का हम आपस में मजमुआ इस तरह से कर लेंगे और हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा कि इसका फार्मूला है -b/a माइनस उसी तरह b की कीमत हमारे पास -4 है तो हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे और बटा के नीचे हमारे पास 1 आएगा क्योंकि a की कीमत हमारे पास 1 है। तो इन दोनों माइनस को हम आपस में ज़रब करवा लेंगे तो नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा हो जाएगा। तो आप देखें अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास आ गई। इसी तरह रूट्स का हासिल ज़रब भी हम मालूम कर लेंगे जिसको p से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर मजमुआ था तो इन दो रूट्स को हमने जमा किया। अब हासिल ज़रब है तो इन्हीं दोनों रूट्स को हम आपस में ज़रब कर देंगे और फार्मूला है c/a। c की कीमत हमारे पास 3 है और बटा के नीचे a है तो a की कीमत 1 है और बटा के नीचे हम 1 नहीं लिखते, यानी कि अल्फ़ा बीटा की कीमत हमारे पास 3 आ गई। और हमने कीमत मालूम करनी है 1/α² जमा 1/β²। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अब 1/α² जमा 1/β²।
आपको पता है जब बटे आ जाएं और दरमियान में जमा हो तो फिर हम जुज़ाफ़ अक्ल लेते हैं, और जुज़ाफ़ अक्ल ये बटा के नीचे वाले हिस्से होते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, तो यही दोनों हमारे पास जुज़ाफ़ अक्ल होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर उसके बाद इनको मुख्तसर करवाया जाता है। अल्फ़ा स्क्वायर को जब इसके साथ तकसीम करेंगे, ये अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बीटा स्क्वायर बचेगा। तो बीटा स्क्वायर को इस एक के साथ जाकर हम ज़रब करेंगे, दोबारा बीटा स्क्वायर ही रहेगा। फिर इसको इस हिस्से के साथ तकसीम करेंगे, तो बीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर एक के साथ जाकर ज़रब होगा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें हमारे पास कीमत है अल्फ़ा जमा बीटा की, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर की कीमत तो नहीं है, और ना हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की है। हमने इनको ऐसे मुख्तसर करना है कि ताकि हमारे पास ये वाली दो टर्म्स यहाँ पर बन जाएँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर मुरब्बा आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। हम चाहते हैं कि यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हो जाए, ऊपर मुरब्बे वाला फार्मूला, वो जो हमारे पास होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। आप देखें ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, ये जमा 2ab वाली रकम यहाँ पर मिस है। तो हम ऐसा करते हैं खुद से, ये जमा 2, अब चूंकि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा को जमा करेंगे। लेकिन असूल ये है कि जो हिस्सा हम खुद से जमा करेंगे उसी हिस्से को यहाँ पर माइनस भी करना पड़ेगा। तो बटा के नीचे आप देखें अल्फ़ा का अलग स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर का अलग है। तो हम ऐसा करते हैं अल्फ़ा बीटा को इकट्ठा लिखकर इस सारे के ऊपर इस तरह से स्क्वायर लगा देते हैं। इस शक्ल में क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा कीमत है, इसकी कीमत नहीं है। उसके बाद आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास a जमा बी का मुरब्बे वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसको लिख लेंगे अल्फ़ा जमा बीटा सारे का स्क्वायर, यहाँ तक फार्मूला हो गया, और एक रकम हमारे पास बच गई -2 अल्फ़ा बीटा, और बटा के नीचे अल्फ़ा बीटा सारे का स्क्वायर। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको, इन दोनों रकमों को ऐसे मुख्तसर करना है ताकि ये वाली दोनों टर्म्स इस जगह पर आ जाए। तो देखें अल्फ़ा जमा बीटा भी आ गया, उसकी कीमत भी हमारे पास है, और अल्फ़ा बीटा की कीमत भी है। तो अब हम यहाँ पर यही दोनों कीमतें लगा देंगे। अल्फ़ा जमा बीटा, इसकी कीमत हमारे पास है 4, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, और इसके ऊपर मुरब्बा है तो मुरब्बा लगाएंगे, -2 अल्फ़ा बीटा है, उसकी कीमत 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और बटा के नीचे अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है तो अल्फ़ा बीटा की कीमत 3 है, यहाँ पर हम 3 लिखकर फिर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर ओपन करें, ये 16 हो जाता है, -3 2 6 हो गया, और 3 का मुरब्बा अगर ओपन किया जाए तो ये 3 3 9 हो जाएगा, और 16 में से 6 को माइनस करें तो 10 बचेगा, और बटा के नीचे 9 हम उसी तरह लिखेंगे। तो ये 1 बटा अल्फ़ा स्क्वायर जमा 1 बटा बीटा स्क्वायर की कीमत आ गई। आपने ये कैसे मालूम करनी है? सबसे पहले आपने मुसावात से ABC की वैल्यूज़ लेकर आपने रूट्स का मजमूआ और हासिल ज़रब मालूम कर लेना है, और फिर इसको मुख्तसर करके आपने इसके अंदर यही अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा लेकर आना है। तो फिर इसकी कीमतें यहाँ पर दर्ज करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा।